हमारे बीच में एक मैया है। ये मैया अलीगढ़ से आई हैं। आज इनके पड़ोसी इन्हें लेकर के आए हैं। कौन है ये माँ, क्यों आई, माँ से ही जानते हैं। कहाँ से आई हो मेरी माँ? राधे राधे। राधे राधे। अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। घर में कौन कौन है आपके? कोई बेटा बेटी? कोई नहीं। पति? नहीं। तो बेटा बेटी नहीं हुए? नहीं। पति को कितने वर्ष हो गए? 30 साल। 30 वर्ष। तो आप अभी तक कहाँ थी यहाँ आने से पहले? मैं मम्मी पापा के पास थी। आप अपने माता पिता के माता साथ? पिता के तो पास माता थी। पिता हैं अभी आपके? नहीं, खत्म हो गए। फिर किन के साथ थी? अकेली थी। तो फिर क्यों आना पड़ा? आप थी ही घर पे, तो क्या दिक्कत हुई? वो जिसमें रहती थी वो मकान मेरी बहन ने ले लिया, भाई ने बेच दिया। जिस मकान में आप रहती थी वो मकान भाई ने बेच दिया? बेच दिया। और अब किसने ले लिया मकान? मेरी बहन छोटी ने। तो बहन ने फिर सेवा नहीं की आपकी? नहीं, वो कहती मैं रखना नहीं चाहती। मत रो मेरी माँ, आप चिंता ना करो। आपका बेटा अब ये है, ये दास अनिरुद्ध। हम सब आपके बेटा बेटी हैं। मत रो मैया, ना रोइए। अब हम हैं ना आपके बेटा। किसने आपको बोला कि जाओ? सबने बोल दिया कि जाओ, आप जहाँ रहना चाहो वहाँ। सबने बोल दिया? परिवार के लोगों ने? परिवार में कोई है ही नहीं। बहन लोगों ने? सबने बोला जाओ। भाई पक्ष ने, भतीजों ने नहीं रखा? नहीं, भाई बहुत बुढ़े हैं, मेरे से भी बहुत वृद्ध तो है। भतीजे? भतीजे वो बच्चे अपने माँ बाप को ही रख ले, वही बहुत है। महाराज कौन होता है आजकल किसी का? देखिए, एक बूढ़ी माँ को परिवार में कोई रखने को तैयार नहीं। ये कौन है भैया जो आपके साथ आए हैं? मेरा हाँ? मुंह बोला भाई है। मुंह बोले भाई? हाँ। बात कराइए। कहाँ से हैं आप? अलीगढ़ से जी। अलीगढ़ से। ये मैया आपकी बहन है? मुंह बोली बहन है। उसी मतलब आपके घर के सामने किसी समय किराए पे रहे हैं हम। अच्छा। तो और तो इन्हें आप लेकर के आए हैं? हाँ। तो ये वहाँ पे बड़ी परेशान थी क्या? पिछले 2 वर्ष से ज्यादा परेशान है। 2 वर्ष से ज्यादा परेशान? वही बच्चे, बहन हुई या बहन जो है वही मकान बदतमीजी वगैरह। अच्छा। और मतलब छोटे बच्चे आके अगर अब जिन्हें उन्हें नंगा देखा है वो बच्चे उल्टा सीधा बोले तो दुख तो होता ही है। तो बच्चे इन्हें उल्टा सीधा बोलते हैं ज्यादा? देखिए, बूढ़ी माँ है, थोड़ी सी जगह चाहिए सोने के लिए, 2-4 रोटी सुबह शाम चाहिए। इतने में तो गुजारा हो जाता है ना बूढ़े का। लेकिन इतना भी देने को ये समाज, ये दुनिया तैयार नहीं है। तब ये माँ यहाँ आती हैं और गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध इनका बेटा बनकर आप सबके सहयोग से इन वृद्ध माँओं की सेवा करता है ये दास। मैया, अब आप चिंता ना करो मेरी माँ। अब आप ये मत कहो कि आपका बेटा नहीं है। आपका बेटा ये बैठा है सामने और हम आपकी जो बन पड़ेगी अच्छे से अच्छे ये दास अनिरुद्ध आपकी सेवा करेगा। ठीक है? ठीक। आप कथा सुनती थी मेरी माँ? बहुत बहुत प्रश्नोत्तरी भी सुनती थी, कथा भी मैया, सुनती आपको यहाँ रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए थी। आपसे? नहीं, कुछ नहीं। पैसे तो नहीं लिए? कुछ भी नहीं। आप यहाँ खुश हैं? जी। कब आई आप यहाँ? आज ही आई सुबह। आज ही आई? हाँ, एक बार पहले आज ही आई हैं ये माँ। कोई पैसा नहीं लिया जाता माँ से। गौरी गोपाल के बारे में लोग गलत अफवाह फैलाते हैं कि वृद्ध माँ से पैसा लेते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं महाराज जी तो मिलने का पैसा लेते हैं। ना मैं किसी से मिलने का पैसा लेता, ना तो आपको कथा सुनाने का पैसा ले रहा हूँ। कितने लोग बैठे हैं, किस किस से मैंने पैसा ले लिया? आप सब लोग जो आप श्रद्धा से देते हैं, आप प्रश्नोत्तरी करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, यहाँ जो सेवाएं चलती हैं कोई पैसा नहीं। इन माँओं से क्या पैसा लेंगे? आपसे भिक्षा मांग कर जो आप देते हैं उसी से इन माँओं की सेवा होती है। आज ये 291 वाली माँ है। 290 माँ कल तक थी, आज ये माँ ऐड हो गई। 291 माँ हो गई अब गौरी गोपाल आश्रम में। कितनी माँ है? 291।
इतनी माँओं की सेवा गौरी गोपाल में आप सबके सहयोग से होती है। बस मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप भोजन करने के पहले जिन्हें अपनों ने भोजन नहीं दिया, जब आपकी रोटी ये वृद्ध माएँ खाएंगी तो आपको आशीर्वाद दुआएं जरूर मिलेंगी। बताओ ये दास अनिरुद्ध सही कार्य कर रहा है कि गलत काम कर रहा है? भैया सही है ये गलत है? तो आपको थोड़ा थोड़ा साथ जरूर देना चाहिए। इन माँओं को आप गोद ले लो कि एक माँ को हम भोजन देंगे, हम माँ की सेवा करेंगे। हम गोद लेते हैं, माँ की सेवा की जिम्मेदारी हम लेंगे। आप इन माँओं के लिए देखो 290 से अधिक माँ हो गई। अब माँओं को रखने की जगह नहीं है, तो हम ये बड़ा आश्रम बनाना एक मजबूरी है कि कहीं रखने की व्यवस्था तो करनी ही पड़ेगी। तो माँओं के लिए एक निर्माण हो रहा है आश्रम का, जहां 1000 वृद्ध माएँ रह सकती हैं। आपसे बस इतनी प्रार्थना है कि आप एक कमरा बनवा के, एक ईंट का, एक सीमेंट की बोरी का आप साथ दें, सहयोग करें। गौरी गोपाल आश्रम जहां निरंतर सेवाएं चल रही हैं, आप सबका साथ मिलेगा तो सेवाएं निरंतर चलती रहेंगी। गौरी गोपाल आश्रम में माँओं की सेवा के साथ आप जुड़िए। देखो माँओं को अब रोज दवाई, रोज कपड़ा लत्ता, साबुन, तेल, कंघी, मंजन, ब्रश सब तो चाहिए ना। थोड़ा थोड़ा आप जिस लायक हैं किसी एक सेवा से जुड़िए कि आज हमारी ओर से माँओं को नाश्ता, आज का भोजन, आज का रात्रि का दूध, कुछ एक सेवा आप पकड़ लीजिए। कमाई का कुछ हिस्सा माँओं की सेवा तक पहुंचाइए, न माँओं की दुआएं आप तक पहुंचेंगी। आशीर्वाद तो मिलता ही है ना। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड अन्न क्षेत्र चल रहा है। हजारों साधु नित्य प्रसाद पा रहे हैं। ये देखो संत लोग आते हैं सुबह सुबह और ये संतों को भोजन मिलता है। आप भी संतों को भोजन, एक दिन की सेवा, भोजन की सेवा आप करें। आप भी अन्नदान करें और आप भी संतों की सेवा से अपने आप को जोड़ें। अन्नदान से अपने आप को अवश्य जोड़ें। आप भी बच्चों के लिए, अपने बेटा के, बेटी के जन्मदिन पर संतों को अन्नदान करें, अन्न क्षेत्र बंटवाएं, सेवा से जुड़ें। गौरी गोपाल रसोई चलती है, यहाँ कोई भी आए सबको पेट भर भोजन मिलता है। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? सबने पाई लगभग। देखो सबको निःशुल्क भोजन मिलता है। सबसे बड़ा दान है अन्नदान का, यही यज्ञ है। आप भी एक दिन की संपूर्ण रसोई बंटवा सकते हैं और सेवाओं से जुड़ सकते हैं।